समझ में नहीं आता है भैया। यहाँ पर कल आप धर्मेंद्र प्रधान का नहीं देखे, भ्रष्टाचारी को किस तरह देखा। जो पाग दुनिया का सबसे सम्मानित पाग है, मिथिला का पाग, आप चोर को मिथिला का पाग पहनाइएगा, जो सर्वश्रेष्ठ पाग है, और मार रहे हैं लाठी से। ये दिखाएंगे ना, लाठी से हम लोग को मार रहा है, 47 से मार रहा है। अब कैसे होगा? बिहार में जुल्म बेइंतहा कर दिया, राजस्थान में मार रहा है, कल भी गुजरात में पेपर चोरी हुई है, कल कल कल, और हम लोग चुप हैं, हाथ तोड़ दिया मार के। तो बेटियों को मार रहा है, लाठी इंटरनल पार्ट पर अब कर रहे हैं। अब लाठी लेके ना चले तो ये लोग तो कहीं गोली मरवा दे। राहुल गांधी जी को पीटा, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे प्रियंका जी को पीटे, विपक्ष के अखिलेश जी को पीटे, सबको पीटा इन लोगों ने। और कल इन लोगों ने नापाक काम किया है, चोर को सम्मान किया भ्रष्टाचारी लोग, मिथिला के सम्मान को गिराया है ठाकुर ने। तो पप्पू यादव को आप यहां पर सुन रहे थे। पप्पू और विपक्ष के जो तेवर हैं अजीत, उससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि संसद में ये जो ये युद्ध विराम राजनीति नजर आ रही है ना, ये सिर्फ थोड़े पल के लिए है, सिर्फ इस बिल तक के लिए है। उसके बाद फिर विपक्ष अपने चुकी तेवर उसके साफ दिखाई यहां पर दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारी पे एंटी पेपर लीक से जुड़ी हुई आ रही है, वो भी दर्शकों को बताते हैं। अहम खबर इस वक्त की, एंटी लीक पेपर बिल पर बोलेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी इस पर बोल सकती हैं, और उसके बाद जितेंद्र सिंह इस पर रिप्लाई करेंगे। बिल पर 8 घंटे की चर्चा होनी है, जिसमें विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट्स के ऊपर पैलेट्स गन का प्रयोग हुआ, उधर AK-47 से फायर हुआ, वहां तो ये साबित हो गया ना कि AK-47 से फायर हुए हैं, तो शायद उनको सस्पेंड भी किया या कुछ एक्शन लिया। तो लेकिन ये जो यहाँ पे हुआ है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को एक अपना वर्जन रखना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अगर अपोजिशन की डिमांड है, इसमें क्यों गवर्नमेंट इसको प्रेस्टीज बना रही है? ठीक है, तो आगे कह दें कि यहाँ भी, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब के अंडर में दिल्ली पुलिस है, बाकी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज उनके अंडर में है, तो आगे एक स्टेटमेंट देने से कोई छोटा थोड़ी हो जाएंगे वो। गठबंधन के भ्रष्ट युवराज युवरानियों का टोला दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, उसमें चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र के मंदिर में अगर चर्चा नहीं करनी तो संवाद कैसे होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार छात्रों के, युवाओं के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो चर्चा अगर नहीं होगी तो फिर कैसे आगे सिस्टम बनेगा या फिर वो सुधरेगा? और भ्रम, ये बात भी ठीक है, लेकिन विपक्ष जो तमाम मुद्दे उठा रहा है 193 के तहत अगर ये चर्चा हो रही है, तो ये तमाम बातें, ये तमाम मुद्दे आप रख सकते हैं उस पर। आपके पास इतना फ्रीडम, इतनी लिबर्टी तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संसद का सत्र शुरू होने से ही सरकार ये कहती रही है कि आपकी जो भी बात रखना है सदन चलने दीजिए, सदन के भीतर अपनी बात रखिए। और आपने देखा कि पहले दिन से ही जिस तरह से एक तरफ सड़कों पर आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ संसद के भीतर विपक्ष सरकार पर हमलावर था, और सरकार किसी भी सूरत में सदन को चलने नहीं देना चाहता था बिना इस्तीफे के। अब इस्तीफा हो गया, इसके बाद भी देखिए कल का पूरा दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि देखिए अब बिल पेश कर दिया गया है, अब आप आइए चर्चा के लिए। फिर भी कल 4 बार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, इसी तरह से राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। तो विपक्ष इस मामले में हमलावर तो है, संसद में और सड़क पर दोनों जगह सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप जिस मसले पर चर्चा चाहते हैं सदन के भीतर आइए, संसद के दोनों सदन चलने दीजिए, और सरकार चर्चा के लिए तैयार है। जी चलिए ब्रह्म प्रकाश, आप नजर बना के रखिएगा। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 बजे जब एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो चर्चा होगी इस पर। यहाँ